हेलो नमस्कार। आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC 2023 का पेपर फर्स्ट का यहाँ पर आंसर शीट लेकर आए हैं। सेट सी का हम लोग देखेंगे। तो सेट सी में यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, पूर्णा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। पूर्णा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। ताप्ती की सहायक नदी क्या है, पूर्णा नदी है। इसके बाद हमें दिया है प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नहीं नहीं पूछ रहा है हमें, देखिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है, देखिए प्रश्न क्रमांक 3, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में आती है। जब बीजागढ़ की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए सतपुड़ा श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। इसके बाद आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्पाइन वन ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये मध्य प्रदेश के वन में नहीं पाया जाता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, निम्न में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए अनूपपुर और आसे अमरकंटक, ऐसा हम लोग इसको टिक से याद रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमरकंटक पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्न में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था। तो यहाँ पर देखिए क से कपास और ख से खरगोन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरगोन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018 के अनुसार 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें सही नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हमें दिया है, देखिए आगे स्लाइड में प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था। तो यहाँ पर देखिए तांबा उत्पादन में और हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके बाद आगे दिया है, प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए माही 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए काली मिट्टी में ऑप्शन नंबर सी में दिया है, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो ये बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि काली मिट्टी में रेत की मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नहीं पूछा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 12, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें पेपर सेकंड का भी आंसर शीट बताना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 12 दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है, यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 दिया है, संसद का निर्माण निम्न में से किन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 14 दिया है, नाबार्ड की स्थापना कब कब की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर अप्रैल 1990 में यहाँ पर सिडबी की स्थापना हुई थी। आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 16, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 17 दिया है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था मौलिक अधिकार में। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 दिया है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अब यहाँ पर देखिए, पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10, और अभी फिलहाल वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 दिया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे प्रश्न क्रमांक 20 दिया है। प्रश्न क्रमांक 20 में ये दिया है, देखिए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो यहाँ पर ये कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया है, देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 दिया है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित? अब यहाँ पर देखिए, ये गाजा स्ट्रिप बहुत IMP क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर के पास में स्थित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 दिया है, हमें यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए, यहाँ पर मिलान करेंगे, ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? बालाघाट। ठीक है, मध्य प्रदेश का बालाघाट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का बालाघाट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ ऐसा ऑप्शन हमें बी और डी में दिया है, बी और डी में दिया है। तो हमें क्या करना है? ये ए और सी तो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए का सी देखिए, तो बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया, देखिए, प्रश्न क्रमांक 23, टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 दिया है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कोट की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, फिर से हमें मिलान करना है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 25, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो ये USA बोइजे इडाहो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है, देखिए, प्रश्न क्रमांक 26, निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो यहाँ पर मिजोरम को हम क्या कहते हैं? मोलेसिस बेसिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद दिया है, देखिए, आगे प्रश्न क्रमांक 27 दिया है, निम्न में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? तो यहाँ पर विषमांगी नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 28, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता के अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या कह रहा है? राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम, मतलब हमें
ज़्यादा से कम की ओर देखना है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार देखना है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 29 दिया है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्षोभ मंडल। इसके बाद आगे दिया देखिए प्रश्न क्रमांक 30, नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बैतरड़ा, ये नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती हैं। आगे दिया प्रश्न क्रमांक 31, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं, B2C बिजनेस टू कस्टमर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B2C। इसके बाद दिया है देखिए प्रश्न क्रमांक 32 दिया है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 33, निम्न में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिशिंग हमला। इसके बाद आगे दिया है देखिए प्रश्न क्रमांक 34, खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसंकेतन। आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 35, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा याहू। याहू क्या है ये देखिए एक सर्च इंजन, और यहाँ पर क्या पूछा है वेब ब्राउज़र पूछा है, ठीक है, वेब ब्राउज़र नहीं ये पूछा है, ठीक है, तो याहू हमारा क्या हो जाएगा सर्च इंजन है, ठीक है। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 36, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रांजिस्टर। प्रश्न क्रमांक 37 दिया है, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओपन AI। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 38 दिया है, निम्न में से कौन सा एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, अब यहाँ पर देखिए हमें प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सी नंबर MP ऑनलाइन, ये क्या नहीं है प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 39 दिया है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए DSL। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 40 दिया है, ई-कॉमर्स का निम्न में से कौन सा लाभ है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24/7 कार्य करने की क्षमता। प्रश्न क्रमांक 41 दिया है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़वानी। प्रश्न क्रमांक 42 दिया है, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे, अब यहाँ पर देखिए सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ये अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर दिया है देखिए प्रश्न क्रमांक 43 दिया है, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी को पता है मौनी नृत्य, दीपावली में क्या होता है मौनी नृत्य होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आगे दिया है, देखिए प्रश्न क्रमांक 44, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगतपुरी। ऑप्शन नंबर ए जगतपुरी हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जगतपुरी। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 45 दिया है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? सभी को पता है, ये क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न क्रमांक 46 दिया है, ऐतिहासिक मंगतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में है, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 47 दिया है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? अब यहाँ पर देखिए दीवार पर मिट्टी से बनाई जाती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये गौड़ जनजाति की विशेषता है। आगे यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 48, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशव दास। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 49 दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1939 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 50 दिया है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मसर्ग किस पर लिखे हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 51 दिया है, मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अलीराजपुर। प्रश्न क्रमांक 52 दिया है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 53 दिया है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्न से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। तो हमें क्या करना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर को निम्न में से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। ठीक है, आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 54 दिया है, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 55, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 56 दिया है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 58 दिया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधानसभा का अध्यक्ष। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 59, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 वर्ष।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया 62 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 60, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे। आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 61 दिया है, निम्न में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? तो यहाँ पर देखिए सुशीला चानू दिया है, मोनिका, वंदना कटारिया, ये सभी शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 62, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं? अब यहाँ पर देखिए नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये मुंबई। तो यहाँ पर मुंबई में नहीं, ये क्या हो जाएगा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे दिया हमें प्रश्न क्रमांक 63, निम्न में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री नरिंदर सिंह कपानी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 64 दिया है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर। आगे यहाँ पर प्रश्न दिया है 65 दिया है। अब यहाँ पर देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शरत कमल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 66 दिया है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो यहाँ पर इंग्लैंड 1974 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 2015 से। प्रश्न क्रमांक 68 दिया है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी मंजू। तो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, मंजू। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 69 दिया है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। इसके बाद आगे दिया है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 70 दिया है, निम्न में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमशेद जे ईरानी। प्रश्न क्रमांक 71 दिया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 सदस्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने होते हैं 5। तो यहाँ पर सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती कह रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 सदस्य। आगे यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 72, निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता। अब यहाँ पर आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 73, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए। आगे यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 74,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, ये स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे यहाँ प्रश्न दिया है 75। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर जोगिंदर कुमार अलग। प्रश्न क्रमांक 76 दिया है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर सी रंगराजन। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। 76 का क्या हो जाएगा, बी। आगे यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 77 दिया है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्न में से किस अधिकारी के अंतर्गत, खाद्य संरक्षण आयोग निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत, यहाँ पर अधिनियम लिखा है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। प्रश्न क्रमांक 78 दिया है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 322। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 79 दिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। अब यहाँ पर आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 80, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 81 दिया है, निम्न में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 222। प्रश्न क्रमांक 82 दिया है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 83 दिया है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस क्या किया था, नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 84 दिया है, आगे देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? प्रथम चरण में, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो हमें यहाँ पर देखिए नहीं थी कह रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण नहीं था। ठीक है, ये मांग नहीं था, बाकी ऊपर के सभी मांग थे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 85 दिया है, निम्न में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। प्रश्न क्रमांक 86 दिया है, निम्न में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न क्रमांक 87 दिया है, निम्न में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1835 में। प्रश्न क्रमांक 88 दिया है, निम्न में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले दिल्ली में आक्रमण किया था नादिर शाह ने 1739 में। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 89 दिया है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी के सिक्के चलाए थे। प्रश्न क्रमांक 90 दिया है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए किससे संबंधित है कह रहा है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महायान से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 91 दिया है, निम्न में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? अब यहाँ पर देखिए कृषि पद्धति का हमें सही क्रम दर्शाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद क्या है, सिंचाई करते हैं, ठीक है। फसल जब थोड़ा सा मतलब निकल जाते हैं, इसके बाद हम लोग सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद जब फसल तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 92 दिया है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्णगढ़ वर्ष किसने घोषित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, UN। प्रश्न क्रमांक 93 दिया है आगे, निम्न में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? ठीक है, हॉटस्पॉट नहीं है कह रहा है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, बी नंबर, नारो हिल्स, बाकी ये सभी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया प्रश्न क्रमांक 94, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। फिर आगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 95 दिया है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ये हड्डी के निर्माण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डी से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 96 दिया है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 98 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 99 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है देखिए प्रश्न क्रमांक 100 दिया है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।